नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज का जो टॉपिक है वो है सिलेबस ऑफ गेट एग्ज़ाम। जो गेट एग्ज़ाम रिसेंट हुई है उसका जो सिलेबस है वो क्या है, और आगे वाला जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका सिलेबस क्या होगा फॉर गेट 2025 2025 के लिए। जो गेट एग्ज़ाम होने वाली है फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए, पीएच जो फिजिक्स सब्जेक्ट होता है उसके लिए जो सिलेबस है विद्यार्थी मित्रों, वो देखिए कौन से टॉपिक है जो मतलब आप पढ़ सकते हैं। मतलब देखिए अभी कौन से पहला जो टॉपिक है वो पहला सेक्शन 1 है वो मैथमेटिकल फिजिक्स। उसमें उसमें क्या क्या है, वेक्टर कैलकुलस है, लीनियर वेक्टर स्पेस, बेसिस, ऑर्थोगोनैलिटी, कंप्लीटनेस, मैट्रिसेस मतलब रो एंड कॉलम होता है। उसमें बहुत टाइप्स होते हैं, मतलब 15 to 16 टॉपिक होते हैं विद्यार्थी मित्रों। सिमिलरिटी, ट्रांसफॉर्मेशन, डायगोनलाइजेशन, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर आपको पता है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब वो भी डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू या फॉर्म में। सी आर कंडीशन मतलब सी आर कंडीशन कौन सी सी आर कंडीशन मतलब यू एक्स बराबर वी वाई एंड यू वाई इज इक्वल टू माइनस वी एक्स। ही भी कंडीशन है विद्यार्थी मित्रों, दैट इज सी आर कंडीशन। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं सिंगुलरिटी रेसिड्यू थ्योरम। रेसिड्यू थ्योरम मतलब समीशन ओवर एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड डी जेड इज इक्वल टू 2 पाई समीशन ओवर आर। दैट इज द ये जो फार्मूला है उसे कॉचीज मतलब थ्योरम, जो कॉचीज रेसिड्यू थ्योरम कंसिडर करते हैं। रेसिड्यू थ्योरम, यस रेसिड्यू थ्योरम, दैट इज द रेसिड्यू थ्योरम। तो चलिए मतलब फोरियर एनालिसिस, एलिमेंट्री आइडियाज अबाउट टेंसर, कोहेरेंट कॉन्ट्रावेरेंट टेंसर होते हैं, ही टॉपिक है विद्यार्थी मित्रों। तो नेक्स्ट देखते हैं चलिए क्लासिकल मैकेनिक्स में। क्लासिकल मैकेनिक्स लैग्रेंजियस फार्मूला दैट इज एल डी एल्बर्ट प्रिंसिपल क्या है, समीशन ओवर पी डी क्यू डॉट माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू 0। ये भी एक टॉपिक है, मतलब वर्क होता है। ये जो टर्म है दैट इज पी डी डी क्यू मतलब पी वी इज नथिंग बट एनर्जी ट्वाइस टी, दैट इज एनर्जी का फॉर्म विद्यार्थी मित्रों ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं उलर लैग्रेंजियस इक्वेशन। आपको पता है डी बाई डी एक्स डैबा एल डैबा क्यू डॉट माइनस डैबा एल डैबा एक्स इक्वल्स टू 0। हैमिल्टनियन प्रिंसिपल होता है एच इक्वल्स टू समीशन और पी क्यू डॉट माइनस एल। कैलकुलस ऑफ वेरिएशन मतलब वो जो लैग्रेंजियस हैमिल्टनियन होता है, हैमिल्टनियन प्रिंसिपल का यूज़ करके कैलकुलस ऑफ वेरिएशन निकालने। सिमेट्रिक एंड कॉन्जर्वेशन लॉज पता है आपको। सेंट्रल फोर्स मोशन में जो इक्वेशन निकालते हैं वो सब है। केपलर प्रॉब्लम पता है। रुदरफोर्ड स्कैटरिंग जो होता है वो तो पता है, सबको पता है। डी रो बाय डी अपॉन डी ओमेगा इज इक्वल टू 1/4 जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 को 6⁻⁴। ये फार्मूला विद्यार्थी मित्रों। स्मॉल ऑसिलेशन में ओमेगा मतलब ओमेगा की जो टर्म होती है वो निकालना पड़ता है। ओमेगा दैट इज ओमेगा इक्वल्स टू अंडर ऑफ डेल स्क्वायर वी डेल एक्स स्क्वायर अपॉन एम। ये फार्मूला विद्यार्थी मित्रों, दैट इज इससे। और एक फार्मूला है मॉड ऑफ वी माइनस ओमेगा स्क्वायर टी इज इक्वल टू 0। और वी कैसे निकालना पड़ता है, V1 V12 V21 V22 बराबर। और टी क्या होता है, T11 T12 T21 T22। और इसमें बहुत है मतलब। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सेंट्रल फोर्स, केपलर मोशन, नॉर्मल मोड्स पता है, रिजिड बॉडी डायनामिक्स पता है, इनर्शियल टेंसर पता है, ऑर्थोगोनैलिटी ट्रांसफॉर्मेशन पता है। उलर्स एंगल जो आर थीटा एंड फाई कंसिडर करते हैं उसमें साइन फाई कॉस फाई साइन थीटा कॉस थीटा कंसिडर करते हैं। उलर एंगल्स, टॉर्क फ्री मोशन, सिमेट्रिक टॉप, हैमिल्टन इक्वेशन मोशन। लिवलेस थ्योरम जो होता है वो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो है वो कंसिडरेशन करता है। मतलब जो फ्लूइड है, फ्लूइड में इसका यूज होता है विद्यार्थी मित्रों लिवलेस थ्योरम का। कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन एक्शन एंगल वेरिएबल जो है वो भी आपको पता है। पॉइसन ब्रैकेट एंड हैमिल्टन जैकब इक्वेशन वो भी पता है।
स्पेशल थ्योरी में रिलेटिविस्टिक्स इक्वेशन, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, मास एनर्जी इक्वलेंस। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में जो है विद्यार्थी मित्रों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में बहुत है, मैग्नेटोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इंक्लूडिंग बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। जो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम होते हैं सिग्मा 1 सिग्मा n1 माइनस सिग्मा n2, ही प्रॉब्लम। इसके 10 मतलब 4 टॉपिक्स है बाउंड्री कंडीशन में। टेंजेंशियली, नॉर्मली, मतलब डिसकंटिन्यूस होता है, कंटिन्यूस होता है, कौन सा ET1 मतलब उसे पॉइंट वैल्यू प्रॉब्लम, मेथड ऑफ इमेजेस, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, डाइलेक्ट्रिक्स एंड कंडक्टर, मैग्नेटिक मटेरियल, मल्टीपल एक्सपांशन, मैक्सवेल इक्वेशन, स्केलर एंड वेक्टर पोटेंशियल, कूलोम एंड लॉरेंज गैस, मित्रों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन स्पेस से, नॉन कंडक्टिंग, कंडक्टिंग वो सब पता है। पॉइंटिंग वेक्टर, पॉइंटिंग थ्योरम है, एनर्जी मोमेंटम म्हणजे पॉइंटिंग थ्योरम और पॉइंटिंग वेक्टर जो रिप्रेजेंट करना पड़ता है वो क्या है, यस इज इक्वल टू 1/μ0 E क्रॉस P, यस। और पॉइंटिंग वेक्टर du/dt इंटीग्रेशन ऑफ J इंटू ds, दैट इज माइनस साइन होता है, उसे पॉइंटिंग कंसिडरेशन करना पड़ता है मतलब। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। मतलब इनमें देखिए अभी क्वांटम मैकेनिक्स में पॉस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स होता है, पॉस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पता है, डेल एक्स डेल पी एक्स इक्वल्स टू एच क्रॉस, श्रोडिंगर इक्वेशन, डिराक ब्रायन केट नोटेशन, लीनियर वेक्टर एंड ऑपरेटर इन हिल्बर्ट स्पेस, वन डायमेंशनल पोटेंशियल, स्टेप पोटेंशियल, फाइनाइट रेक्टेंगुलर वेल, tunneling form of potential barrier, particle in a box, harmonic oscillator, 2 and 3 dimensional system, concept of degeneracy, hydrogen atom, angular momentum and spin, addition of angular momentum, वेरिएशनल मेथड एंड WKB अप्रोक्सीमेशन। मतलब वेरिएशनल मेथड में डेल टी, उसमें क्या है कि डेल टी प्लस डेल वी इज इक्वल टू डेल एच, दैट इज अ मिनिमम एनर्जी फाइंड आउट करना पड़ता है विद्यार्थी मित्रों, किसमें, ही d/dx इक्वल्स टू h इज इक्वल टू 0। ये टर्म फाइंड आउट करने के बाद आपको ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ती है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल स्कैटरिंग थ्योरी है, हाइड्रोजन एटम है, एडिशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, वेरिएशनल मेथड, WKB अप्रोक्सीमेशन, टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी पता है, एलिमेंट्री स्कैटरिंग थ्योरी, बोर्न अप्रोक्सीमेशन, सिमेट्रीज इन क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम। उसके बाद थर्मोडायनेमिक है, थर्मोडायनेमिक में देखते लेक्चर ज़्यादा मैं अभी फास्ट लेता हूँ विद्यार्थी मित्रों, जो टॉपिक कंसिडर थर्मोडायनेमिक है, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स, ये मोस्ट ऑफ द कोर सब्जेक्ट कंसिडर करते, इससे कोर सब्जेक्ट। यही सिलेबस फॉलोअप करना विद्यार्थी मित्रों, इससे ही आपका एग्ज़ाम क्रैक हो सकता है। तो चलिए विद्यार्थी मित्रों आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर। अभी के मतलब जो सीरीज शुरू की है मैंने, स्टार्ट की MS सेट और यूज सेट, उसका लेक्चर नंबर 5 तो हुआ है, अभी नेक्स्ट लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहा हूँ मतलब। तो चलिए विद्यार्थी मित्रों आज के लिए इतना विद्यार्थी मित्रों, धन्यवाद।